यकीन मानिए, जो करते हैं अपने कन्नौज से प्यार, उन्हें रहता है हमारी खबरों का इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना का कहर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक बीतता हुआ दिन नए दिन की चिंता में डूब जाता है। वजह साफ है, क्योंकि कन्नौज में आज कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं, जिससे हर शहरवासी चिंतित और डरा हुआ है। हो भी क्यों ना, क्योंकि इन 13 मामलों में 10 मामले सिर्फ कन्नौज ब्लॉक के हैं और इन 10 मामलों में 8 मामले सिर्फ कन्नौज शहर के। कन्नौज में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। एक के बाद एक लगातार बीतते हुए दिनों के साथ कोरोना अपने पैर पसार रहा है। शनिवार को 19 और नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 144 हो गया है, जिसमें 84 एक्टिव मामले हैं। इन मरीजों में 10 कन्नौज से, जबकि एक छिबरामऊ के विशुनगढ़ से, एक तालग्राम से और एक तिरवा से है। कन्नौज जनपद में 13 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 13 केस में से 10 केस कन्नौज तहसील के हैं, एक छिबरामऊ का है और एक कुमारदा ब्लॉक का है और एक तालीग्राम का है। इस तरीके से अब जनपद में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 144 हो गई है, जिसमें 60 पेशेंट ठीक होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं और 84 केस अभी एक्टिव हैं। कन्नौज ब्लॉक के 10 मरीजों में 5 मरीज सराय मीरा अंधी मोड़ के एक ही परिवार से मिले हैं, जबकि एक देविनटोला मोहल्ले से मिला है, जो हाल ही में दिल्ली से लौटा था। 2 अन्य मरीज गौरीशंकर रोड से मिले हैं। शहर के अंदर मरीजों के मिलने से आसपास रहने वाले लोग भयभीत हैं और सभी बस दुआ कर रहे हैं कि कैसे इस बीमारी से निजात मिले। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते स्थिति गंभीर हो गई है। मंदिर प्रशासन ने मंदिरों को भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन ने कन्नौज के सराय मीरा क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है और साथ ही साथ अगले आदेश आने तक बाजार भी बंद कर दिए गए हैं। सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक धर्म स्थलों से पाबंदी हट गई थी, पूजा अर्चना भी शुरू हो गई थी, लेकिन कन्नौज में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 2 प्रमुख मंदिर समितियों ने मंदिर को फिर से बंद करने का निर्णय लिया है। एक तो मंदिर परिसर में बढ़ती हुई भीड़ और दूसरे बढ़ते हुए कोरोना के मामले। अधिकारी महोदय से वार्ता हुई थी, उन्होंने एक सलाह दी थी कि आप क्या कर सकते हैं मंदिर समिति की तरफ से। तो हम लोगों ने एक सर्वसम्मत से निर्णय ये लिया कि मंदिर अब अग्रिम जो भी हमारे आसपास का माहौल बनता है, जिलाधिकारी हमें जैसा निर्देश देते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो मंदिर समिति ने ये निर्णय लिया कि चूंकि फर्श रोड ही मेन रोड है हमारे मंदिर तक पहुंचने का, और अगर फर्श रोड पे मरीज मिले हैं कोरोना के, तो बाकी लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने एक साथ 5 मरीज मिलने पर सरायमीरा को पूरी तरह से हॉटस्पॉट घोषित करके आवागमन रोक दिया और खुल रही दुकानों को भी प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बंद करवा दिया। हालात सामान्य होने तक सरायमीरा क्षेत्र में सभी दुकानें बंद रखने के आदेश भी प्रशासन ने दे दिए हैं। साथ ही मंदिर बंद करने के निर्णय को भी प्रशासन ने स्वागत योग्य बताया है। कदाचित धार्मिक स्थलों पर यह शिकायत मिली है कि कुछ अनुमानित जो संख्या है अनुमानित से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं, तो उसके चलते जो प्रशासन इनकी जो धार्मिक स्थलों की उनकी कमेटी होती है, उन्होंने अपने स्तर से कुछ धार्मिक स्थल बंद किए हैं। तो ये संज्ञान में आया है, तो वो स्वतंत्र है उसके लिए कि अगर ऐसी बात है तो अपने हिसाब से बंद कर सकते हैं। वैसे नज़दीक में ही कल या परसों में एक मीटिंग दोबारा प्रस्तावित की गई है। इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो डिस्कस करते हुए अग्रिम निर्णय लिया जाएगा। फूलमती देवी मंदिर है और एक गौरीशंकर मंदिर है, जो यहाँ पर जिन्होंने भीड़ बढ़ने के चलते उनको बंद करने का निर्णय लिया। दरअसल न केवल कन्नौज में बल्कि कोरोना का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है और इस बीमारी से निजात पाने के लिए अब एक और सख्त पूर्ण लॉकडाउन ही इसका समाधान दिख रहा है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से इजराइल खान की रिपोर्ट। 17 साल का जमाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह एक ट्रक पर काम करता था। ट्रक मालिक का कहना है कि हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।
लेकिन परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। अब मामला क्या है ये तो पुलिस ही तय करेगी, लेकिन ये खबर मिलने के बाद घर में मातम छाया हुआ है। आंसू हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार और पड़ोस के लोगों की आंखों में आंसू। 17 साल का जमाल इस दुनिया से चला गया। कहने वाले तो कह रहे हैं कि जमाल की मौत बिजली की हाई टेंशन वायर के चपेट में आने से हुई, लेकिन जमाल के पिता कहते हैं कि जमाल का झगड़ा उसके ट्रक मालिक से हुआ था। ये मौत उसका ही नतीजा है। बच्चे कोई तो नहीं आई भाई, हम तो से मेरे बच्चे अगर कहीं भी गलत काम करें तो मुझे सबसे कहे कि मेरे बच्चे कहीं गलत जगह ठाड़े हुए आप मारो, और हमारे घर के जाए इसके बाद में। मृतक जमाल जनपद कन्नौज के सौरिक के मोहल्ला आजाद नगर का रहने वाला था। जमाल के पिता के अनुसार उसका लड़का बेहद शरीफ था और परिवार का हाथ बटाने के लिए अली नगर के काश्तकार ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक में हेल्पर का काम करता था। फोन आया कि भैया आपके बच्चे को करंट लग गया है, 11,000 की लाइन। तो हमने कहा है कि जला रहे हैं, हमने मेरे बच्चे हैं ही नहीं। तो हम वहाँ से चले, बड़े भाई को लिया। बड़े भाई को लेने के बाद हम जैसे ही आए घर पे, अपने घर पे फ़ोन एकदम आई होने से कि आप सरकारी अस्पताल में पहुँचे। सरकारी अस्पताल में जैसे ही हम पहुँचे, वहाँ पे जो ड्राइवर था वो उसको हमको चेहरा हमारे देखने के बाद ड्राइवर छोड़ के भाग खड़ा हुआ। और हम और फिर दोस्त यही गाड़ी पे हमारे भाई, हम लोग फिर हमने कि अब कुछ कार्रवाई नहीं कर। हालांकि खबर लिखे जाने तक मृतक के परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई। थाना अध्यक्ष का कहना है कि प्रार्थना पत्र मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश। कन्नौज की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सौरिक में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहन दुर्घटना में 12 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 10 प्रवासी मजदूर हैं। शनिवार सुबह एक्सप्रेसवे पर प्रवासी मजदूरों को हरियाणा राज्य से बिहार ले जाते हुए लोडर में फॉर्च्यूनर कार ने टक्कर मार दी, जिससे लोडर में सवार करीब 10 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर की शुरुआती वजह फॉर्च्यूनर का टायर फटना बताया जा रहा है, जिससे कार में सवार चालक सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर एनसीसी पेट्रोलिंग पार्टी पहुंच गई और घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा के लिए रेफर कर दिया गया। अचानक से मेरी गाड़ी डिसबैलेंस होने लगी और मेरी गाड़ी राइट साइड में डिवाइडर की तरफ जाने लगी। तो फिर गाड़ी पूरी हिलने लगी, मुझे लगा शायद टायर फट गया। फिर मैंने गाड़ी को बचाने के लिए लेफ़्ट साइड जैसे ही किया, गाड़ी मेरी पूरी घूम गई और घूम के कब जाके दूसरी गाड़ी से मतलब चिपक गई, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं पूरा होपलेस हो गया था। फिर मैंने गाड़ी मतलब रुक गई, स्लो होकर रुक गई थी गाड़ी मेरी, स्लो होकर रुक गई। उसके बाद एक बंदा आया और हमें मारने लगा। बस हम जान बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ 3-4 लोग थे जो कि मारने के लायक थे, तो हम फटे टायर में ही थोड़ा आगे आ गए कि कोई मिल जाएगा। और फिर यहाँ आके हमने देखा तो ये टोल बूथ था, तो यहाँ पे हम रुक गए। मौके पर पहुंची पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। द पंजौरा न्यूज से सौरिक थाना क्षेत्र से उज्जवल चतुर्वेदी। तालग्राम क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 हादसों में 5 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों को मामूली रूप से चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2 कारों के टकरा जाने से 3 लोग घायल हुए, जबकि एक बाइक सवार को झपकी आ जाने से बाइक बैरियर तोड़कर 100 मीटर दूर गिरी, जिसमें 2 लोग चुटकिल हो गए। सभी को तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। शनिवार सुबह 9:30 बजे कार हादसे में घायल होने वाले लोग सुल्तानपुर निवासी हैं, जो दिल्ली से सुल्तानपुर जा रहे थे, जबकि बाइक सवार गोंडा निवासी प्रवासी मजदूर है, जो दिल्ली से गोंडा के लिए निकले थे और शनिवार सुबह 6 बजे झपकी लगने से हादसे के शिकार हो गए। आ रहे थे अपनी गाड़ी से, तो पीछे से एक लाल कलर की गाड़ी आई। उन्होंने क्या किया कि पीछे से खूब तेज़ टक्कर मार दी और पूरी गाड़ी जिससे कि डैमेज हो गई। और उसके बाद
उनसे हमारी बात हो रही थी कि आपने क्या कर दिया, तो बोले गलती हो गई है। और हमने कहा कि इसका हर्जाना कौन भरेगा, तो उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस से सेटिंग हो चुकी है, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और हमारे साहब डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी बात कर ली, ले दे के सल्टा लिए, तुम लोगों को जो करना है कर लो, होने जाना कुछ नहीं, चुपचाप निकलो यहाँ से। हमें डराया और धमकाया, और उसके बाद कह रहे थे कि उसका ड्राइवर को भी बोला कि जो है तुम लोग निकलो यहाँ से। तो हम लोग तब मीडिया वाले को बुलाए, जब कोई इंसाफ नहीं मिला तब यही सब है। तब पंचौरा न्यूज़ के तालग्राम से संवाददाता अनिल कन्नौजिया की रिपोर्ट। सौरिक में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के अंडरपास के पास अनियंत्रित ट्रक द्वारा ओमनी को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 5 लोग घायल हो गए। मृतक युवक अपनी पत्नी, ससुर व बच्चों के साथ अपने घर जा रहा था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 जून दिन शुक्रवार को देर शाम बिदुना की तरफ से आ रही ओमनी कार में सर्विस रोड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक युवक बदायूं जनपद थाना मूसाझा के ग्राम मझरा का निवासी था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज तिरवा भेज दिया। एक व्यक्ति कमलेश सिंह की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। द पंचौरा न्यूज़ के लिए सौरिक नगर से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद प्रशासन भी पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ गया है। जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्र कोविड अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं को दुरुस्त करने और उनकी लगातार निगरानी करने में जुटे हैं। उनके साथ एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह भी लगातार कोविड अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कराने में दिन रात एक किए हुए हैं। सदर ब्लॉक के कनपटियापुर में बनाए गए कोविड अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से उनको दिए जाने वाले नाश्ते व भोजन की जानकारी ली। कोरोना संक्रमित मरीजों से मिलने आने वाले परिजनों के संबंध की पूरी जानकारी रजिस्टर में लिखे संबंधित मरीज से पुष्टि करने के उपरांत ही फोन पर बात कराए जाने के निर्देश डीएम ने दिए। उनका ही आदमी है और ये इंश्योर करके ही आप कोई चीज कराइएगा। डॉक्टर और नर्स को नियमित निरीक्षण कर सभी मरीजों की व्यक्तिगत जानकारी रखने व वार्ड के डॉक्टर, स्टाफ, नर्स का मोबाइल नंबर पेपर में अंकित कर चस्पा किए जाने के निर्देश दिए गए। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। सौरिक थाना क्षेत्र के ग्राम शंकरपुर व हसीरन में तिरवा विधायक कैलाश राजपूत के द्वारा घर घर जाकर मास्क व सैनिटाइजर वितरण किया गया। उन्होंने सभी लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि इस समय कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के चलते आप सभी लोगों को अपने अपने घर में रहना है। उन्होंने बाहरी व्यक्तियों से दूरी बनाने को भी कहा तथा यह भी कहा कि बाहरी व्यक्ति के आगमन की सूचना स्वास्थ्य टीम को अवश्य दें तथा घर से बाहर निकलें तो मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इस समय कोरोना वायरस महामारी का समय चल रहा है। हम सभी लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। 100 घरों में भारत सरकार का पत्रक है, उत्तर प्रदेश सरकार का जी, इनको घर घर पहुँचाना है अंदर बाजार में। और इसी तरीके से प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जाकर पत्रक बांटेंगे जी। जो भारत सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, इस महामारी कार्यकाल में उनको क्रियान्वित करने का इस पत्रक में सारा व्यवस्था है। मास्क और सैनिटाइजर इसलिए बांट रहे हैं जिससे तो ये बीमारी फैलने का खतरा कम होगा। कस्बा हसीरन में दुकानदारों को मास्क देकर विधायक ने हिदायत भी दी। इसी तरह सौरिक थाना क्षेत्र के ग्राम शंकरपुर में भी विधायक द्वारा मास्क व सैनिटाइजर का वितरण करते हुए उन्होंने आम जनमानस से भीड़ भाड़ में न जाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व खुद को जागरूक रहने को कहा। द पंचौरा न्यूज़ के लिए सौरिक से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कोरोना का भय और लॉकडाउन में खड़ी हुई समस्याओं के बाद दिल्ली, हरियाणा और मुंबई जैसे महानगरों से प्रवासी श्रमिकों ने पलायन शुरू कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से ये मजदूर वापस बड़े शहरों की तरफ रुख करना शुरू कर रहे हैं। मामला तब खुला जब ARTO कन्नौज ने एक्सप्रेसवे पर चेकिंग शुरू की। शुक्रवार रात 2 डबल डेकर बसों को ARTO ने पकड़ा और जो कि गलत तरीके से सवारियों को लेकर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, किस बस से?
गुरसाईगंज से पानीपत। किस बस से जा रहे थे? इसी बस से जा रहे जो खड़ी है। कैसे पकड़ गई बस, क्या हुआ था? बस का तो मेरे को क्या पता कैसे पकड़ गई कैसे नहीं, वहाँ से क्या नाम छिबरा मुँह से उधर से ले आए, यहाँ पे मतलब खड़ी कर ली। कितनी सवारी थी? होंगे 25-30 सवारी। किससे जा रहे थे आप? बस से, रोडवेज स्लीपर वाली बस से। स्लीपर बस पकड़ गई क्या बस? क्यों? ये तो मेरे को मालूम नहीं कैसे। कितनी सवारियां बस में थी? मैंने कहा गिनती करी, आधी तो शाम को चली गई, आधी। लगभग कितनी सवारियां थी? लगभग 30-35। पिछले दिनों एक दुर्घटना के बाद एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बसों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन फिर से इनका गुपचुप संचालन होने लगा। उधर इस बारे में AITO संजय झा का कहना है कि डबल डेकर बसों के पास टूरिस्ट परमिट होता है। इसके तहत वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक टूरिस्टों को ले जा सकते हैं, लेकिन वह लोग ऐसा नहीं करके डग्गा मारी करते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आपसे एक गुजारिश, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी जरूर करें। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।